हे गाइस एंड व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है भार्गवी ने। तो थैंक यू सो मच भार्गवी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो आपको मेरा जीमेल अकाउंट दिख रहा है, आप यहाँ पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मुझे एक और चीज़ आपको बतानी थी। मैं सोच रहा हूँ कि एक तीसरा चैनल खोल दिया जाए। अगर आपको पता है मेरा ये पहला चैनल है, दूसरा अल्फाक की डार्क है। अगर आपको नहीं पता और अगर आपको कुछ स्टोरी सुननी है हॉरर से भी अलग तो आप वहाँ पर जाके सुन सकते हैं। और मैं तीसरा चैनल एक व्लॉगिंग के लिए खोलना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ, अगर मैं वो खोलूँगा तो आप लोग आओगे देखने कि नहीं आओगे, पहले मुझे ये बताओ, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि खोला जाए नहीं खोला जाए, कोई देखेगा नहीं देखेगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करना ताकि मेरी भी कन्फ्यूज़न थोड़ी सी क्लियर हो। मैं कमेंट सबके पढ़ूंगा। तो प्लीज़ गाइस, जैसे कि आप मेरी हॉरर स्टोरी वीडियोस को देखते हो और बहुत सपोर्ट करते हो, तो आप सब हॉरर वीडियोस देखते हो तो हॉरर मूवीज़ के भी फ़ैन होंगे। और आप लोग हॉरर मूवीज़ जल्दी नहीं देख पाते होंगे क्योंकि बहुत से लोगों के पास OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन नहीं होता है और ना ही डाउनलोड करने का कोई जुगाड़। तो टेंशन मत लो, आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग ऐप जिसका नाम है पावो बॉक्स। इस ऐप के थ्रू आप इंटरनेट से कोई सी भी सॉन्ग, वीडियो या मूवी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी सिक्योर एंड वायरस फ्री एंड 0 कॉस्ट पर। फिर वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक या फिर यूट्यूब या फिर सारे OTT प्लेटफॉर्म हो जैसे कि ZEE5, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार। इन सभी से मूवीज या म्यूजिक को डाउनलोड कीजिए, वो भी 4K क्वालिटी में। और इस ऐप में आपको बहुत से एनिमेटेड शोज और मूवीज भी मिल जाएंगी। तो जाओ, वेट किस बात का है, पावर बॉक्स को डाउनलोड करो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, सिंपल मेल से रजिस्टर करो और एंजॉय करो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो भार्गवी बेसिकली एक चॉल में रहती थी जो कि 4 फ्लोर का था, इन परेल इन साउथ मुंबई। भार्गवी की जो फैमिली थी वो एक जॉइंट फैमिली थी, बट 2005 में जो भार्गवी के पेरेंट्स और जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो डिसाइड करते हैं कि हम 2 फ्लैट्स खरीद लेंगे और वहीं पे मूव इन कर लेंगे। सो दे शिफ्टेड इन दहीसर। और जो वो परेल में जो चॉल थी वो खाली रहती थी। तो ये जो चीज़ें हो रही थी ये 2005 को हो रही थी और भार्गवी का जन्म 2009 में हुआ था। जब भार्गवी पैदा हुई थी तो जो उसके मॉम डैड थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो उसको चॉल में वापस लेकर गए थे क्योंकि भार्गवी के पेरेंट्स के सारे दोस्त सब लोग चॉल में ही रहा करते थे। तो वहाँ पे इसे लेकर जाते हैं, भार्गवी को सबसे मिलाते हैं, सबको दिखाते हैं कि देखो ये हमारी बेटी है, ये ऐसे करके। और सब बहुत खुश होते हैं मतलब भार्गवी को देखकर। और भार्गवी का बताना है कि जब वो 6 साल की थी तब वो वापस फिर से उस चॉल में गई थी। तब फिर से वो सबसे मिली थी जितने भी उसके मम्मी पापा के दोस्त थे, और उसके वहाँ पे खुद के भी बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। तो मतलब इन सब का एक रूटीन टाइप बन चुका था, लाइक अपने घर में रहना बट फिर बीच बीच में जाके चॉल विजिट करना और वहाँ पे जितने भी दोस्त हैं सबसे मिलना, सबके घरों में जाना, सबसे बातचीत करना। तो एक काइंड ऑफ रूटीन बन गया था। बट इस रूटीन में एक चीज़ थी जो भार्गवी को बड़ी अजीब लगती थी कि वो चॉल के हर रूम में जा रही है, हर फैमिली से मिल रही है, बट एक रूम है जिसमें वो आज तक नहीं गई, जिसका नंबर था 008। तो भार्गवी को ये बड़ा अजीब लगता है और वो एक बार अपने दादाजी से पूछती है कि दादाजी हम कभी इस रूम में क्यों नहीं जाते, हम हर जगह तो जाते हैं, सबसे मिलते हैं, इधर कभी नहीं गए। ये सुनते ही दादाजी उसको रीज़न देने की जगह डांटने लग जाते हैं कि कभी भी इस रूम के आगे पीछे मत घूमना, कभी भी इसके बारे में मत पूछना, ठीक है ना। और ये देख के भार्गवी को बड़ा शौक होता है, तो वो आगे से कभी ये बात ही नहीं छेड़ती क्योंकि उसे पता होता है कि दादाजी फिर से डांटेंगे, इसलिए नहीं पूछना, 008 के बारे में कुछ नहीं पूछना। फिर जो दादाजी होते हैं वो कुछ दिनों बाद जो दहीसर में उन्होंने फ्लैट लिया होता है उसे बेच देते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मैं वापस परेल में जाऊँगा, वहीं मेरे दोस्त हैं, वहीं मेरा मन अच्छे से लगता है, तो मैं परेल में ही रहूँगा अपने दोस्तों के साथ। और ऐसा बोलकर वो वापस चॉल में चले जाते हैं। अब जब भार्गवी 11 साल की हो जाती है तब वो वापस चॉल में जाती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने के लिए। भार्गवी 3-4 हफ्ते के लिए जाती है, उसकी गर्मियों की छुट्टी पड़ रही होती है तो वो सोचती है मैं सारी छुट्टियां वहीं बिताऊंगी, क्योंकि कोइंसिडेंटली भार्गवी के भी मोस्ट फ्रेंड्स वहीं पे थे, मतलब जहाँ वो रहती थी वहाँ कम थे और चॉल में ज़्यादा थे। तो उसे भी चॉल में बहुत अच्छा लगता था, तो वो 4-5 हफ्तों के लिए चले जाती है चॉल में और सब दोस्तों से मिलती है, उनके साथ रोज़ खेला करती थी। तो अभी भी भार्गवी को याद है जब एक बार भार्गवी ने अपने दोस्तों से पूछा था कि ये रूम 008 में है क्या ऐसी चीज़, तो सबने कहा था कि आप कभी वहाँ मत जाना, वहाँ पे 2 भाई रहते हैं जो कि मेंटली इल है और मतलब सेफ्टी कंसर्न समझ लो या कुछ भी समझ लो, बट उस रूम के आसपास मत भटका करो, ठीक है। ये बोल के सब अपना खेलने लग जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और वापस ऐसा ही होता है कि ये सब खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं और भार्गवी को छुपना होता है। तो भागते भागते आती है और जो वो रूम 008 होता है उसके बाहर एक बाइक खड़ी होती है और भार्गवी आती है और उस बाइक के पीछे से छुप जाती है। अब जैसे वो बाइक के पास आती है उसे ना बहुत ज़्यादा बदबू आने लग जाती है, जो कि रूम नंबर 008 से आ रही होती है। वहाँ से हमेशा ही बदबू आती थी, बट इस बार जब खुद वहाँ पर उसके पास है तो उसे ये ज़्यादा महसूस हो रही थी।
और वो इग्नोर करती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बस जल्दी से यहाँ से चले जाऊँगी, और वो अभी बस छुपी है बाइक के पीछे कि तभी एक बूढ़ा सा आदमी भार्गवी के पीछे आके ऐसे खड़ा हो जाता है। अब भार्गवी ने उसे नहीं देखा क्योंकि उसका पूरा फोकस उस हाइड एंड सीक खेलते हुए जिसकी डाइन थी उस पर था, और पीछे से तभी उसे एक चिल्लाने की आवाज़ आती है ज़ोर से। भार्गवी एकदम शॉक होकर ऐसे पीछे देखती है, वो देखती है वो बूढ़े आदमी ऐसे उसे घूर रहा होता है बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से से, और उसे देख के चिल्ला रहा होता है। भार्गवी वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और रोने लग जाती है। जैसे भार्गवी रोती है वो अंकल और चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि चले जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अपने रूम में जाओ, ऐसे बोलते हैं। और भार्गवी वहाँ से भागकर चली जाती है। भार्गवी वहाँ से भागकर जाती है अपने दोस्तों के पास। दोस्तों को वो ये पूरा इंसिडेंट बताती है और दोस्त बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम बच गई, आगे से कभी उधर मत जाना, ठीक है। भार्गवी बोलती है हाँ अब तो मैं भी नहीं जाऊँगी भाई। और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो फालतू में टेंशन ले, तो वो कुछ नहीं बताती है। अब भार्गवी का बताना है कि जो वो 008 नंबर रूम था उसके जस्ट सामने जो रूम था उसमें एक मेड रहा करती थी जो कि नॉर्मली मतलब खाना बनाया करती थी, और वो खाना बनाती थी और सब में बांटती थी। एक उनका ये काम होता था और जो दूसरा काम होता था वो मतलब दूसरों के रूम्स में जाके साफ़ सफाई करने का भी होता था। बट कोई भी उन्हें वहाँ मेड की तरह ट्रीट नहीं करता था, सब उन्हें बड़ी बहन की तरह ट्रीट किया करते थे, मतलब बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी वहाँ पर। तो एक बार क्या होता है, उन्होंने वहाँ पे मतलब पानी पूरी बनाई होती है अपने घर में, तो सब बच्चों को बुलाती है कि आओ बच्चों तुम्हें पानी पूरी खिलाऊं, और वो वहाँ पे बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। मतलब उस पूरी चौल में सबसे ज़्यादा टेस्टी उन्हीं का खाना होता था। तो जैसे बोलते हैं कि आओ बच्चों तुम्हें पानी पूरी खिलाऊं, सारे बच्चे खुशी खुशी चले जाते हैं कि अरे वाह पानी पूरी खाने को मिलेगा, वो भी आंटी जी के हाथ का। तो सब खुशी खुशी जाते हैं और वो वहाँ बैठ के बस खा रहे हैं कि तब भार्गवी उन आंटी को ये पूरा इंसिडेंट सुनाती है कि आपके जो सामने वाले रूम में ऐसी ऐसी बदबू आती है और वो उस दिन मैंने देखा था मेरे पे ऐसे ऐसे चिल्ला दिया था, वो पूरा सुना देती है उन्हें। जैसे ही भार्गवी ने ये बताया आंटी भी गुस्सा करने लग गई और वो बोलने लगी कि तुम वहाँ पे क्यों गई थी, तुम्हें घर वाले ने बोला नहीं था कि वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ कभी मत जाना, उस रूम के सामने और उन दो भाइयों के पास कभी मत जाना, ठीक है। अब भार्गवी को समझ नहीं आ रहा है कि मैं जिससे भी बात करूँ सब यही चीज़ बोल रहे हैं, दोस्त ने यही बोला, मेरे दादाजी ने मुझे ये बोला, आंटी जी भी यही बोल रही है, ऐसा है क्या उस रूम में, ऐसा है क्या उन दो भाइयों में। अब भार्गवी को अंदर से बहुत क्यूरियोसिटी होने लगी और उसको जानना था कि आखिर पूरा मामला क्या है। अब भार्गवी डिसाइड करती है कि मैं जाके देख के आऊँगी कि उस रूम में है क्या, उन दो भाइयों के रूम में ऐसा क्या है जो यहाँ पे सब उनसे डरते हैं। अगले ही दिन होता है, भार्गवी पूरा अपना करेज गैदर करके चल पड़ती है, जाती है वो तो देखती है उस रूम की थोड़ी सी जो विंडो होती है बाहर की वो हल्की सी ओपन होती है, जिसमें से तुम हल्का सा ऐसे मतलब देख सकते हो, पूरा तो नहीं बट थोड़ा सा तुम्हें अंदर का दिख जाएगा। भार्गवी ऐसे करती है, वो उस एक आंख से ऐसे लगा के देखने लगती है। वो देखती है कि रूम में पूरा अंधेरा होता है, पूरा कोई लाइट नहीं जली, कुछ नहीं जला, और कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है वहाँ से। और वो और देखने ऐसे कोशिश करती है बट उसे क्लियरली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता उधर। भार्गवी और फोकस करके देखने का ट्राई करती है कि तब उसे कुछ दिखता है, और जो दिखता है वो भार्गवी के लिए बहुत शॉकिंग होता है। भार्गवी को दिखता है कि अंदर एक सर्कल बना हुआ है वाइट कलर का, जिनमें कैंडल्स रखी हुई है, मतलब 6-7 कैंडल्स उन सर्कल्स में रखी हुई है, और उस सर्कल के अंदर दो भाई जो कि बहुत बूढ़े हैं वो दोनों बैठे हुए हैं। वो देखती है कि दोनों भाई उस सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, और ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट नहीं था। इससे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट ये था कि उनके साथ वहाँ पर एक औरत भी बैठी हुई होती है। एक औरत जो कि सुनने में बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बट जो भार्गवी ने उस टाइम देखा था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। वो औरत बहुत बड़ी थी, वो एक ह्यूमन फिगर जितनी थी ही नहीं, कोई भी ह्यूमन इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। उन दोनों भाइयों को अगर तुम एक साथ बिठा दो और मिला दो तब भी वो उस औरत बराबर नहीं हो सकते थे। उस औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा काला है, और मतलब बाल उसके ऐसे आगे थे पूरे। वो औरत हमेशा ऐसे नीचे देख रही थी, कभी भी उसने मतलब सामने नहीं देखा था। और उसके बाद भार्गवी देखती है कि वो दो भाई कुछ तो लाते हैं जो कि बंद से ऐसे होता है, कुछ खाना लग रहा होता है, ऐसे उसके सामने लाते हैं, और जब वो उसको ढक्कन को हटाते हैं एकदम से भार्गवी को फिर से वो बदबू आती है जो उसे उस टाइम आई थी जब वो बाइक के पीछे छुपी हुई थी, वही इतनी गंदी सी बदबू। वो देखती है कि वो बदबू खाने की होती है, वो खाना ऑफ़र करते हैं उस औरत को, और वो औरत एकदम से उसे ऐसे मतलब खाने लग जाती है। और वो बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से नहीं खा रही होती, वो ऐसे ऐसे खा रही होती है जैसे वो मानो कितने टाइम से भूखी पड़ी हुई है। और जो उसके हाथ होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे मान लो पूरे काले हाथ, ऐसे समझ लो हाथ है जो कि जल चुके हैं,
और काले, और जो नाखून है वो इतने बड़े बड़े से हैं, ऐसे उसके दोनों हाथ होते हैं और वो दोनों हाथ से ऐसे खाना लेके खा रही होती है। तब भी उसे चेहरा नहीं दिख पाता क्योंकि वो ऐसे नीचे नीचे करके ही खा रही है। बट भार्गवी ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। भार्गवी को दो चीज़ें समझ आ जाती है कि वो जो औरत है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और दूसरी चीज़ जो वो खाना है वो हो ना हो किसी जानवरों को मार के बनाया गया है, और कोई नॉर्मल जानवर नहीं थे वो, क्योंकि इतनी बदबू और इतना सारा, मतलब इतना सारा मीट इकट्ठा करना ही बहुत बड़ी बात थी। और वो औरत वो अकेले इतने सारे मीट को अकेले खा रही थी। भार्गवी वहाँ से चुपचाप चली जाती है, इससे पहले कि उन तीनों में से उसे कोई भी देखे। भार्गवी वहाँ से चली जाती है। वो उसे समझ नहीं आ रहा वो कब, मतलब वो 008 से अपने घर पे कब पहुँची उसे पता ही नहीं चला। वो इतनी ज़्यादा ब्लैंक हो चुकी थी, वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी। डर में दो टाइप के रिएक्शन निकलते हैं। पहला, तुम चिल्ला देते हो, तुम बहुत ज़्यादा डरते हो, तुम भागने लग जाते हो। दूसरा, तुम एकदम स्टिल हो जाते हो, तुम ना सोच पाते हो ना तुम कुछ कर पाते हो। तुम्हें खुद को समझ नहीं आता कि तुम चल रहे हो, तुम भाग रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। भार्गवी का रिएक्शन वो सेकंड टाइप वाला था। भार्गवी को पता ही नहीं चला, उस दिन का उसे याद ही नहीं है। सिर्फ उसे ये याद है कि उसने ये मंज़र देखा था, एक औरत थी जो ऐसे खा रही थी और वो सब एक गोले में बैठे हुए थे, बस उसे ये याद है। उसके बाद क्या हुआ, वो कब अपने घर पहुंची, कब रात हो गई, कुछ याद नहीं। भार्गवी ने ये सारी चीज़ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं ये बताऊंगी तो दादाजी तो मुझे मार ही देंगे। जो मुझे बोलते थे वहाँ नहीं जाना, उसके बारे में बात भी नहीं करनी। उन्हें मैं ये बताऊं कि मैं वहाँ जाके ऐसे देख रही थी और मैंने ये सब देखा, उसे भी पता है कि दादाजी बहुत बहुत एग्रेसिवली बिहेव करेंगे। वो अपने दोस्तों को बताती है सब चीज़ें। उसके दोस्त आधे तो निगलेक्ट कर देते हैं कि नहीं तेरा वहम होगा, तुझे ऐसे ही लग रहा है ये सब। और वहीं कुछ लोग जो बिलीव करते हैं वो बोलते हैं कि भार्गवी इन सब चीज़ों में मत पड़, ये चीज़ें सही नहीं है। हम भी अपने घर वालों को नहीं बताएंगे क्योंकि हमें भी श्योर नहीं है, किसी ने भी देखा नहीं होता। और जो चीज़ें भार्गवी बता रही है वो मतलब ऐसी चीज़ें थी जो तुम खुद की आंखों से ना देखो तो तुम्हें भरोसा हो ही नहीं सकता। कोई तुम्हें आके बोल दे कि मैंने ऐसे औरत देखी जो इतनी बड़ी थी, जो मीट खा रही है, ऐसे कोई भी बिलीव नहीं करेगा। सबके हिसाब से तो वो दोनों पागल है, बट वो दोनों वहाँ ये सब कर रहे हैं, ऐसा कोई भी मतलब मानने को तैयार ही नहीं था। भार्गवी का बोलना है कि वो वापस फिर अपने घर आ गई थी। और कुछ महीनों बाद खबर आती है कि दोनों भाइयों की डेथ हो गई है। उन दोनों भाइयों की डेथ भी बहुत अननेचुरल तरीके से हुई थी। जो एक भाई था उसकी बॉडी फॉरेस्ट में मिली थी, किसी को नहीं पता कि रीज़न क्या था, फॉरेस्ट में वो क्यों गए, वहाँ कब ये सब हुआ, कुछ पता ही नहीं। मतलब बॉडी की जो हालत थी वो ऐसी थी कि पुलिस का बताना था कि वो 8 दिन पहले डेथ हो चुकी थी, और वो जो बॉडी थी वो फॉरेस्ट में रखी इतनी सड़ चुकी थी, 8 दिन में ही पूरी बॉडी को जानवरों ने खा लिया था और कुछ बचा ही नहीं था उस बॉडी का, इतनी बुरी मौत हुई थी। और जो दूसरा भाई था बताते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया था। कुछ का कहना है कि वो पागल था, अकेले रह रहा था इसलिए सुसाइड करा। कुछ लोगों का बताना है कि भाई के मौत की वजह से उसने सुसाइड किया। बट भार्गवी का अब बताना है, अब जब वो बड़ी हो गई है और उसे ये ब्लैक मैजिक इन सब के बारे में पता चल चुका है, तो भार्गवी की अपनी ये थ्योरी है कि या तो वो लोग ब्लैक मैजिक करते थे और वो जो उस दिन उसने औरत देखी थी वो ब्लैक मैजिक से ही बुलाई गई कोई चुड़ैल, कोई डायन थी, क्योंकि वो नॉर्मल औरत बिल्कुल भी नहीं थी और उसे वो खिला भी रहे थे। और जो दूसरी थ्योरी है वो ये है कि कभी कभी क्या होता है, आप लोग नॉर्मल होते हो, आप ब्लैक मैजिक नहीं करते, बट आप शैतान को पूजते हो, आप उनकी पूजा करते हो। और ये चीज़ें मैंने भी सुनी हुई है कि जब आप शैतान को पूजते हो तो वो आता है, वो तुम्हें हर चीज़ देता है जो तुम्हें चाहिए। और लोग इसीलिए पूछते हैं, तुम भगवान को पूछते हो, तुम शैतान को पूछते हो, बट भगवान को पूजना टफ है। मतलब कुछ भी अच्छी चीज़ ना तुम्हें आसानी से नहीं मिलती, वहीं जो शैतान होता है वो तुम्हें बहुत आसानी से सारी चीज़ें दे देता है, नाम, दौलत, पैसा सब दे देता है। तुम भगवान जी को पूछोगे, भगवान जी तुम्हें बोलेंगे कर्म करो। पैसा चाहिए तो ऐसे नहीं कि तुम वहाँ जाओ और बोलो और तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, नहीं, तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बट वहीं जो शैतान को पूछता है उसे कुछ नहीं करना, उसकी टर्म्स कंडीशंस अलग होती है। शैतान की होती है तुम मुझे पूजो, तुम मेरी पूजा करो, और शैतान को तुम्हें टाइम टू टाइम खिलाना भी होता है। ये भी मैंने कहीं कहीं सुना है कि मीट, मांस ये सब खिलाना होता है टाइम टू टाइम। और ये जो शैतान होता है ये तुमसे आता है, मिलता है, बात करता है, और इसकी बस यही टर्म है कि तुम मुझे पूजोगे और तुम मेरे को प्रमोट करोगे, मतलब तुम प्रचार करोगे। और मैंने ये भी सुना है कि कभी कभी जैसे मैंने शैतान को पूजा, मैं तो ब्लेस्ड हो गया, मतलब मेरी हर चीज़ हो गई, मैं फेम मिल गया, नेम मिल गया, सब चीज़ें मिल गई मेरे को। बट मेरी जो आने वाली
फैमिली है, जो आने वाली जनरेशन है, उन्हें भी शैतान को पूजना पड़ेगा। अगर कोई भी शैतान को पूजने से मना कर देता है, तब से उस पूरी फैमिली का नाश होना चालू हो जाता है और बहुत बुरा इन सब का अंत होता है। ये सारी चीज़ें मतलब ऑब्वियसली प्रूवन नहीं है, बट ये सारी चीज़ें मैंने सुनी है। और अगर आपको पता है, मेरा दूसरा चैनल है अल्फ़ा अक्की डार्क, तो मैं डार्क चीज़ों में भी बहुत मतलब इन्वेस्ट करता हूँ अपना टाइम। तो जो बाहर की चीज़ें, जो मतलब हमारे इंडिया से बाहर सैटन को पूजना, इल्यूमिनाटी और इन सब चीज़ों के बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो उनमें से एक ये चीज़ है, सैटन को पूजना। एक रेड बुक करके है, उसके बारे में अगर आपको पता होगा तो। और ये सैटन पूजना, ये सब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बाहर बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट्स इट गाइस। आई होप कि आप इन सब चीज़ों के बारे में सर्च नहीं करोगे। मतलब मुझे पता है तुम जाके करोगे, अगर तुम में से नहीं पता लोगों को। और अगर तुम भार्गवी की तरह क्यूरियस हो तो तुम अभी जाओगे, रेड बुक ये सब देखोगे, मुझे पता है। वेल, देखने में हर्ज नहीं है, बट प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा इन सब चीज़ों में मत पड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मुझे बताना कि आपकी स्टोरी कैसी लगी और आपकी क्या थ्योरी है, क्या थी वो औरत और ये दो लोग क्या करते थे। सो कमेंट्स में देखेंगे हम, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज होती है, तो सबको देखा जाएगा। सो दैट्स इट। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और फिर से ये सब चीज़ें मत देखना प्लीज़। हाँ, जितना मैंने बताया उतना बहुत है जानकारी के लिए, इससे आगे प्लीज़ मत देखना।